मनुष्य को अपने जीवन में समय निकाल करके, कष्ट से करके, अपमान सहन करके, दुख झेल करके श्रद्धा सहित भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने से मानव जीवन सफल होता है। चाहे दुख आ जाए, समस्या आए, बीमारी आ जाए, निंदा हो, अपमान हो, पीड़ा हो, सबको झेलते रहना और भगवान की भक्ति श्रद्धा से करते रहना। दुनिया में लोग भगवान की भक्ति करते हैं, बिना भगवान की भक्ति के लगभग इस दुनिया में कोई प्राणी नहीं जी रहा है। अपने अपने स्तर से सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं इस जीवन को सफल बनाने के लिए। पर आज की शुरुआत की वेला में हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, भगवान की केवल भक्ति करोगे। पीछे तक बहुत सन्नाटे में सुनना, शुरुआत में अपन दमदार बात रख रहे हैं। आज केवल भगवान की भक्ति करोगे तो वरदान मिलेगा, और श्रद्धा वाली भक्ति करोगे तो भगवान मिलेगा। यदि भक्ति में केवल भक्ति रही तो वरदान आप जो चाहो भगवान से ले सकते हो। उसके दरबार में वरदान की कमी नहीं है। आप जो चाहो कि मुझे तो स्वर्ग चाहिए, भगवान दे देगा। आप कह दो कि मुझे तो पाताल चाहिए, भगवान दे देगा। आप कहो मुझे तो फलाना, भगवान कह रहा है भक्ति करने वाले को मैं वरदान देता हूँ और श्रद्धा वाले को मैं दर्शन देता हूँ। देखो, भक्ति तो रावण ने इतनी जोरदार करी है, इतनी दम लगा के करी है कि अपन भगवान के यहाँ जाकर के नारियल चढ़ा दे, अपन भगवान के यहाँ जाके मिठाई चढ़ा दे, अपन ज़्यादा करे तो भगवान को छत्तर चढ़ा दे, अपन ज़्यादा करे तो भगवान को कोई सोना चांदी का टंगा दे दरवाजे पे। लेकिन रावण ने ऐसी भक्ति करी है, गर्दन काट काट के चढ़ा दी और भगवान शिव जी के सामने रख दी। और एक बार नहीं, शिव जी ने कह दिया यार रहने दे, तू अपने पास में तो जली चढ़ा दे, दूध नहीं शिव जी तुम तो, मैं तो माता चढ़ाऊंगा। लगा काटने वो 10 बार शिव जी के सामने रावण ने माता काट दिया। ऐसी भक्ति करी है, पर बाद में परिणाम क्या आया? शिव जी ने केवल, राम जी ने केवल उसको वरदान दिया, पर जटायु को गोद में बिठा करके दर्शन दिया है। केवल भक्ति करने वाला वरदान पाके दूर हो गया, पर जिसमें भाव था उसे तो गति दीनी जी जाचत योगी। जिस गति को पाने के लिए, जिसकी गोदी पाने के लिए युग बीत जाए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कई आवत नाई। जन्म जन्म की साधना करने के बाद भी जब राम जी की एक छवि के दर्शन नहीं होते हैं, वहाँ जटायु ने श्रद्धा वाली भक्ति से गोदी पाई। भगवान ये क्या करते हो तुम? कभी कभी ऊपर भी चर्चा चलती है, ये अपने मीटिंगें चलती है ना गांव में, अपन 5 आदमी भेड़ा होते हैं और
देखते हैं गांव में करते हैं कि कहीं हो रहे गांव में ये क्या चल रहा है, ऐसा कर लें अपन अपन मंदिर बना ले, अपने गांव में सप्ताह जी करा ले, भागवत जी करा ले। अपनी यहाँ मीटिंगें चलती है गाँव में भी, 5 आदमी बेड़ा होते हैं, ऊपरे भी बेड़ा हुए माना, ऊपरे भी ये देवी देवता सब बेड़ा होते हैं। ये कभी कभी त्रिदेव मिलके ये भी मीटिंग करते हैं, ये भी चर्चा करते हैं ऊपर बैठ करके। तो इनमें भी कभी कभी मीटिंग होती है तो लोग कहते हैं राम जी आप भी क्या कर रहे हो, ये इस जटायु को गोद दे रहे हो जो खाने में भी गलत खा लेता है, और ये क्या तुम भी आमिष भोजी है। ये बड़े बड़े साधु महात्मा तप करते करते मर गए, बड़े बड़े साधु महात्मा माला फेरते फेरते हाथ छूल गए बेचारों के, माला टूट गई अनेक, हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, कहीं का शरीर बिल्कुल समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा है माला करते करते। उनको तो दर्शन नहीं दे रहे हो और तुम यहाँ इस जटायु को गोद में बिठा रहे हो, तुम्हारा ये नियम गलत है। ये सारा देवता भेड़ा होके बोलिया, ऊपर सब ब्रह्मा विष्णु महेश ने सारा भेड़ा हो या देवी देवता ने महादेव सब आया, उन्हें कि तुम्हारा नियम गलत है। आएगा गलत है, जिसने माता काट काट के चढ़ा दिया उसे तो तुम मारने को तैयार हो, और जिसने आमिष भोजन किया उसको गोद बिठा रहे हो, ये न्याय कहाँ का है। राम जी ने कहा है यार तुम रहने दो यार, मेरा मामला अटपटा है, तुमने केवल भक्ति देखी है पर मैं केवल भक्ति नहीं देखता हूँ, मैं श्रद्धा भी देखता हूँ। मेरी श्रद्धा, मेरे प्रति श्रद्धा जटायु में ज्यादा है, भक्ति रावण में ज्यादा है, पर श्रद्धा तो जटायु में ज्यादा है। भक्ति अपन सब कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि अपन मंदिर नहीं जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि अपन कोई कथा नहीं सुन रहे हैं, गीता नहीं पढ़ रहे हैं, कि अपन कोई जय जय श्री राम नहीं कर रहे हैं, कि राम राम नहीं कर रहे हैं, कि अपन सब कर रहे हैं, खाली श्रद्धा नहीं है। और भगवान की क्या बात करो आप यार, छोटे से बच्चे को ले लो आप, छोटे से बच्चे को लेकर के आप उसको चाय बना करके दे दो, कटोरी में भर दो, बिस्किट गला दो, टोस्ट गला दो, वो जो मांगे जो दे दो, और ईमानदार से बताओ बिना शक्कर की अगर चाय बच्चे के आगे धर दो, पी लेगा वो? फेंक देगा कटोरी, भाग, पागल है क्या? क्यों क्या हुआ बेटा, चाय पी लेनी तो चाय कहाँ की, चाय में शक्कर तो है ही नहीं है, मीठी तो है ही नहीं है। चाय नाम उसका भी है, चाय नाम उसका भी है जो बाजार, चाय नाम उसका भी है जो घर में मिलती है, पर दोनों में ज्यादा अंतर थोड़ी है। बाजार वाली भी चाहिए और घर वाली भी चाहिए, पर घर वाली चाय शक्कर वाली चाहिए, बाजार वाली चाय तो पैकेट वाली चाहिए, उसमें आगे से करें यार। थोड़ी धीरे बजाओ, ताली ज्यादा बजा रहे हो। अरे यार मुहूर्त है आज, मुहूर्त, आज कथा का मुहूर्त है। हो गई आपके मन की, हो गई सबके मन की हो जाए यार। भगवान हमारे इस एकांत शांत स्थान में आने के पीछे, सबको यहाँ इकट्ठा करने के पीछे एक ही भाव है भीतर कि भगवान ये तेरी भक्ति कर रहे हैं, तेरे में श्रद्धा और बन जाए तो इनको भक्ति का लाभ मिल जाए। इस भक्ति का जो अभी अपन कर रहे हैं नहीं, मंदिर जा करके दान करके, सेवा करके, माला फेर के, जो भी अपन कर रहे हैं इसमें लाभ होता है, लाभ। ध्यान से सुनना, बिल्कुल मरम की कथा करेंगे अपना आज, हरी करके बैठे अपन। मंदिर जाने वाली भक्ति में कथा सुनने, भक्ति तो है ये भी, जाओ मंदिर जाओ, कथा सुनो, नाम जपो, गीता पढ़ो, कहीं भी जो आप कर रहे हो, इसमें केवल लाभ होता है, और लाभ क्षणिक होता है, लाभ समय तक होता है। पर जो श्रद्धा वाली भक्ति है उसमें लाभ नहीं होता है, उसमें भला होता है। लाभ और भला दोनों में बहुत अंतर है। लाभ तो थोड़ी देर का है, लाभ कोई स्थायी थोड़ी रहेगा। लहसुन 15,000 बेची आपने और 15 रुपए किलो लेवा वाला भी नहीं मिल रहा है, ये लाभ है। ये आ गया समय, क्या भाव? 15,000 क्विंटल चल रही है। अच्छा 15,000 की क्विंटल है, ये लाभ का समय
एक साल 15,000 चली गई, अगले साल 1.5 रुपये किलो भी गई है। वो लाभ था, बदल गया। वो लाभ और भला दोनों में अंतर है। केवल भक्ति लाभ देती है और श्रद्धा वाली भक्ति भला कर देती है। नहीं तो रावण का तो लाभ इतना हुआ साहब, भक्ति करने से हुआ रावण का भी लाभ। अपन उसके पीछे अगर चले अपन, तो एक दिन रावण को खातोबाई ढूंढियो ब्रह्मा जी ने। सारा हिसाब किताब लेखा जोखा ब्रह्मा जी रखे वहाँ ऊपर ब्रह्मलोक में बैठे बैठे। तो एक दिन रावण का खाता पांदड़ा हेड़िया ब्रह्मा जी ने। उन्हें कि यार रावण के सोना की लंका है, बाउंड्री भी सोना की है, अतरो बड़ो कारोबार है अणके हमारी देवता भी दूजे यारी हो, इंद्र भी डरावे हो, एको खातो पांदड़ो तो देखो कि में है कहीं। तो खाता पांदड़ा लेकर के ब्रह्मा जी बेटिया मजा से आंखें वाक्या साफ कर ली उनने और बैठ करके देखने लग गए। खातो खोलियो तो ब्रह्मा जी चक्कर आया 2-3 बार। तो घरवाली ने की कि महाराज क्यों हो रही, चक्कर क्यों आई रहा है, आराम से पढ़ लो। नहीं जो पढ़ना है पढ़ू तो सही, पर पढ़ के मुँह तो होंदो पढ़ू सो लिखियो मैं तो होंदो क्यों पढ़े तू होयो गई तुम्हारे, या तो बताओ। पानी पी लो, 2-3 बार छाटा दिया, फिर उठियो। ब्रह्मा जी महाराज उठे, फिर पुण्य की बताओ रावण की कुंडली में एक भाग्य में क्यों लिखियो जो आप अतरा चक्कर खाई रहा है। उन्हें की रावण का भाग्य में लिखियो है कि वो जिंदगी भर भीख मांग के खाओ। रावण को भाग्य ही हो। खाता पांडा खुला और खुलने के बाद रावण का भाग्य विधाता ने ब्रह्मा जी ने देखा, वो चक्कर खा गए। क्या है रावण के खाते में, जिंदगी भर भीख मांगेगा ये, दूसरे के घर में दाढ़ की करेगा, पेट भरने के लिए इधर उधर भागता रहेगा ये, इसके पास कुछ जुगाड़ नहीं रहेगा। अणकी सगाई भी नहीं होगी, गौर तो भरेगा, छोरा छोरी भी नहीं है। अतरो सारो देखियो देखिया पाछे ब्रह्मा जी ने की के वो तो चक्कर आई रहा है हमारे, होने की तुम्हारे चक्कर क्यों आई रहा है। ये देख, जिसके भाग्य में ऐसा लिखा है कि रोटी भी नहीं मिलेगी, आज वो सोने की लंका में, और जिसको घरवाली नहीं है उसके घरवालियाँ भी है और छोरा छोरी भी इतना भारी है कि एक तो देवान तक जिनने कई बार देव लौटा दिया, देवी देवता ने भगाया फरियो। एक अतिका है, इसने ठेठ भगवान श्री हरि को जाके ललकार दिया। इंद्रजीत इंद्र को बांध लाया। अक्षय कुमार ऐसे ऐसे बलशाली पुत्र भी है। उन्हें की तो तुम्हें से घबराहट क्यों हो रही है, उन्हें की ये सब गड़बड़ कर दिया है। किने करियो गड़बड़ियो, साइन तो शिव जी का है या रसीद उनने ही काटी है। जैसे आप रसीद कट्टा लेके बैठते हो तो साइन करते हो नहीं, प्राप्त करता कौन है, हस्ताक्षर कर दिए कि रामलाल है। ऐसा उन रावण का खाता पे साइन हो रहा था पन्ना पे कि सब बदल दो, सोने की लंका दे दो, इसको इतने छोरा छोरी दे दो, ऐसा बना दो इसको भारी मामला, सब बना दिया, साइन कर दिया नीचे। सदा शिव शंकर कैलाश पर्वत वाले 2 ही जना आया, ब्रह्मा जी ने आया खाता पांदड़ा लेके और वहाँ गया शिव जी गणे। बोले कि शिव जी ये तो गलत बात है, नहीं मैंने तो लिखा तो भीख मांगेगा, मैंने लिखा था ये ऐसा रोता फिरेगा, और तुमने ये गड़बड़ क्यों करी है। शिव जी ने कहा देखो, इसने मेरी भक्ति करी है, इसने मेरी भक्ति करी है, तो आप घबराओ मत ब्रह्मा जी, इसने भक्ति करी है, श्रद्धा वाली नहीं करी है। तो फिर तुमने ये क्या किया, मैंने लाभ दिया है, भला नहीं किया है। पढ़ी बल्ले के नहीं पढ़ी, मैंने लाभ दिया है, भला नहीं किया है। उन्हें की लाभ और भला, उन्हें की जिसने लंका दी है, एक दिन वही हनुमान बन करके रुद्र रूप लेकर के लंका को जला के आ जाएगा।
लाभ कुछ समय के लिए। रावण लंका में रह रहा है, ठाट छोरा छोरी है, पर जिसने लंका दी उसी ने कह दिया है मैं हनुमान बनूंगा, रुद्र रूप बन करके जाऊंगा, और देखना तुम जिस दिन जाऊंगा अक्षय कुमार तो उन्हीं दिन निपटा दूंगा। एक को तो मुहूर्त करके आओ के पास घड़े लुटुओ बसी, देखते जाओ तुम, घबराओ मत दो जना यार, तुम्हारा कोई गड़बड़ थोड़ी है, खाली लाभ किया है, भला नहीं किया है, लाभ करके मैं आ जाऊंगा। भगवान ने कुछ समय के लिए रावण को इतना बड़ा कारोबार दे दिया, पर उन्हीं भगवान ने एक आध छोरो मारी होगा लक्ष्मण जी ने तो रावण का, बाकी सब छोरा छोरी उन्हें निपटाया, बालाजी नहीं। हमारी भक्ति हमको महंगी भी नहीं पड़ जाए, केवल ऐसा नहीं कि अपन ऐसे ही जिंदगी निकाल देगी, सब टेम मिले तो मंदिर जा रहे हैं, और मंदिर जा रहे हैं तो दर्शन कर रहे हैं, कभी काम खड़ा जा रहे हैं समय मिल जाए तो, कभी अपन कथा में आ जाए समय मिल जाए तो, कभी गीता पढ़ने बैठ जाए समय मिल जाए तो, ये केवल भक्ति है। समय नहीं मिल जाए, हमको समय निकाल करके उस भगवान की भक्ति में आंख में आंसू आने लग जाए, मिलोगे कब मदन मोहन तुम्हारी याद आती है, ये श्रद्धा वाली भक्ति है। ये धामा ऐसा चल रहा है साहब, लोगों की भक्ति तो सब में, पर श्रद्धा नहीं है। घरवाली सब्जी भी मजा की बना दे, ये कथा भी नहीं हो, चल मत जा जो कहीं ध्यान नहीं आ रहा है। घरवाली सब्जी में मजा का बघार लगा दे, तड़का लगा दे बढ़िया दाल में, बाटियां बना दे कड़क करके घी में डुबो दे, और बापला बना दे, लड्डू बना दे, ककड़ी काट दे, टमाटर काट दे, मिर्ची तल दे, और वो जतरा भी हमारे अचार वचार ने चटनियाँ वटनियाँ सब बांट दे, और सब बांट करके आपकी थाली में आगे धर दे, और धरने के बाद पानी भी ला दे, सब कर दे, पर उनको मुंडा पे अगर कहीं थोड़ो काड़ो वाड़ो हो रही हो तो समझा कि नहीं समझा, हाल नहीं समझा, थोड़ा अपने को समय लगाना पड़ेगा इसमें। घरवाली ने पकवान भी अच्छा बनाया, घरवाली ने थाली भी अच्छी सजाई, घरवाली ने जल भी भर दिया, पर उनका मुंडाड़ी देखते ही तमे पतो चली गयो है, उनको मुंडो राते लड़ाई हुई नहीं, हाल तक नहीं उतरी है। या बाटियां तो मजा की लाई, पर मजा से नहीं लाई। समझा कि नहीं समझा? बाटियां दाल तो मजा की लाई, पर मजा से नहीं लाई। बावनी है उनको मुंडो चढ़ी गए। लो हालो, पानी ला दूं, नून ला दूं? तो काम तो मजा को कर रही, सारा खेत का गेहूं भी काटिया, चना भी उपाड़ दिया तेने, बाटियां भी मजा की बनाई, बढ़िया घी में तली, देसी में स्वाद भी मजा को है, पर थारो मुंडाड़ी देखे बाजी हसो लाग रही है कि तू खुश नहीं है, थारे भीतर भाव नहीं है। रह जा, थारी बाटियां ले जाए यार, हमारे कहीं करो थारी बाटियां, मोरा टूट तोड़ी गया, मुँह खा लूँगा, बना लूँगा। घरवाली पकवान 10 तरह का रख दे, पर यदि उसके भीतर प्रसन्नता नहीं है तो पति को पीड़ा होती है, प्रसन्न नहीं होता है। ऐसे भगत भी भगवान के लिए चाहे शीश काट के चढ़ा दे, पर भीतर श्रद्धा नहीं है तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होता। भले ही आप उनको ज्यादा मत करो, भक्ति में ज्यादा मत करो आप। भगवान पंडित जी अगर कभी मंत्र बोल दे कि भगवान को कपड़ा चढ़ाओ रहे, तो भले आंटी को ताको चढ़ा दीजिए, तैयार है वो लेने के लिए, पर उस चढ़ाने में तो भाव होना चाहिए, नहीं थोड़ा श्रद्धा होनी चाहिए। चढ़ा दो, आप तैयार है वो लेने के लिए। और कुछ चलता भी नहीं है साहब भगवान के यहाँ, और कुछ देखता भी नहीं है, केवल बस श्रद्धा चलती है। और कमी दुनिया में श्रद्धा की है, बाकी और कोई कमी नहीं है। तो पहले के समय में कथाएं गांव-गांव नहीं होती, पहले के समय में घर घर
हर किसी को गरुड़ घंटी बजाने का अधिकार नहीं था पहले तो क्या ही बंधन थे साहब। तीर्थों में कथा होती थी, बद्री विशाल में, कहीं नैमिषारण्य में, बड़े बड़े तीर्थों में कथा होती थी। अब लोगों को वहाँ जाकर कथा सुनने के लिए जाना पड़ता था। और कथा सुनने जाए ये, इधर गाड़ी घोड़ा भी नहीं था, पैदल जाते थे। 6-6 महीने में कथा सुनने के लिए पहुँचते थे, फिर कथा सुनते थे, फिर आते थे तो 12-12 महीना में घर आते थे। ये पहले के लोग बेचारे इतनी दूर। आज के युग में, आज के समय में मंदिर भी क्वालिटी का है। पहले तो ये गेड़ा लगा दिया है, खापरा चढ़ा दिया है, या छोटी मोटी छतरी बना दी है, वो भाटा करे नहीं, वो पिल्लर खड़ा कर दिया है। आज का मंदिर में तो टाइला ऐसी है साहब, मुंडो देख लो आप चारों मेर, इतनी टाइला आ गई है। वो जब का वो सब धामा है। मंदिर इतना महंगा, इतना ऊंचा है कि 1-8 करोड़ का तो मंदिर बजा है, 1-8 करोड़ का मंदिर बना, टाइलें लगी, डिजाइन बनी, क्वालिटी का गार्डन बना, सब धमा किया। सब मामला क्वालिटी का है। पर पहले में अब में एक अंतर आ गया। ध्यान से सुनना और डोलना मत आप। पहले में अब में एक अंतर आ गया। पहले मंदिर कच्चे थे, पहले मंदिर छोटे थे, उनकी डिजाइन बाउंड्री हल्की थी। आजकल मंदिर बहुत अच्छे हैं, आजकल मंदिर बहुत क्वालिटी के हैं। आजकल मंदिरों में डिजाइन है, आजकल मंदिरों में बगीचा है, आजकल मंदिरों में मोटरें चल रही है, माइक लगा हुआ है, ये संसाधन है। पर अंतर इतना आ गया, पहले के लोग खुद झालर बजाते थे, अब मोटर झालर बजा रहे हैं। 500 घर की बस्ती है, 500 घर की। उन गांव की स्थिति बता दें आपको, 1000 घर की बस्ती है। उस गांव की बात कर ले अपन, 2000 घर का शहर बसा हुआ है। वहां की बात करें अपन, जहाँ 10 गांव से लेके 1000 गांव तक लोग, 1000 घर रहते हैं, जहाँ पे हजारों लोग रहते हैं। एक गांव में 5000 जनसंख्या है, उसके बाद भी मंदिर में जाकर वो डुगडुगी बजा रही है। ये श्रद्धा है कि बोलो क्या है यार ये? ऐसी ताली बजाओगे ऐसे? माचिस लग जाना चाहिए डुग्गियों में, माचिस। मंदिर बना दिया, बढ़िया टाइल लगा दी, बढ़िया भर्राट है, कितना बड़ा मंदिर, ऐसा शिखर, 51 किलो का कलश चढ़ाया पीतल का, इतने 1000 में बोली गई है, और इतने लोग बैठे हैं। अरे कि तुम इतने लोग बैठे हो यज्ञ करने के लिए, 21 जोड़े बैठे यज्ञ करने, 21 दूनी कितने हुए? कितने हुए बोला नहीं? 42 है, तो 42 में 2-4 मर भी जाता तो 25, 30, 35 तो बचता रोज मंदिर में जाबा बड़ा यार। जाओ आप किसी गांव में जाकर देखो तो सही, प्रत्येक गांव में डुग्गियां बज रही है। सावरा शेर जैसे मंदिर की कथा है यार। धरलियां वो डिग्गी को धड़ाधड़ कर रही है वो। भजी डुग्गी क्या है साहब? हमारी तरफ से हमने 50,000 का नगारा लाके लगा दिया। 50,000 का नगारा क्या करेगा वो सावरा सेठ? 50,000 का नगारा मत लगा, 50 सेकंड जाके तू नगारा बजा। सवरिया सेठ की जय। चला जा वहां और जाकर के ले झालर हाथ में, लगा डंका। वो सावरा सेठ कह रहा है वो सोने का नगारा धर दे, थूकुआ भी नहीं, तू आकर के डंका दे दे। तैयार हूं आने के लिए। गांव गांव हर जगह मंदिर इतने बड़े कर दिए, इतने बड़े कर दिए, बजाने वाला नहीं है। ये श्रद्धा है, ये भाव है भगवान के प्रति। कोई नहीं मिले। लाइट आ जाए तो डुग्गा नगारी बाज जाए कि आरती हो रही है, और नहीं आई तो फिर ना तो डुग्गा नगारी बाजे और ना कोई भगवान की। लोगों का भाव नहीं है साहब, कोई भाव नहीं है। हम क्या बताएं, किसके बारे में बोले? अपन शुरुआत का दिन है आज। अगर अपना भगवान के प्रति भाव, एक कथा हो रही है आज। सूरदास जी दोनों आंख से अंधे हैं, दोनों आंखें नहीं है उनको, कुछ भी नहीं दिखता है बेचारों को, जन्म से अंधे हैं वो। घर से भैया भाभी ने भी निकाल दिया, हेल्प निकल जा कुछ कमा। भैया रोने भी लगे, मत भेज, मेरा भाई अंधा है बेचारा, इसको कुछ भी नहीं दिखता है। पढ़ने की
या तो भैया को रख लो या फिर मुझे रख लो। सूरदास जी बोले, दादा तुम मेरे चक्कर में तेरा घर क्यों बिगाड़े? दोनों भाई कैसे पोएंगे और खाएंगे? एक काम कर, तुम दोनों पति पत्नी मौज में रहो, मैं तो जा रहा हूँ। नहीं भैया, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास दिखता भी तो नहीं है, कोई सहारा भी तो नहीं है। उन्हें कि भैया घबराओ मत, मेरा सहारा मेरा सांवरा है, मुझे तो भजो राधे गोविंद में जाने दो, आप आपका काम करते रहो। उन सूरदास जी घर से निकल दिए, जबरन चल दिए। मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, मैं तो जाऊंगा। गए घर से, जंगल में कहीं रहने लग गए। एक दिन खबर आई कि अपने पड़ोस के गांव में भागवत जी हो रही है। ये सुना सूरदास जी ने। इनकी आंख में उजाला नहीं है, बिल्कुल अंधे हैं दोनों आंखों से। पड़ोस के गांव में भागवत कथा हो रही है। एक लकड़ी का डंडा लिया और कथा सुनने जाने लगे तो सूरदास से कुछ दिखता नहीं था। गड्ढे में गिर गए, तड़पड़ाने लगे पानी में। ठाकुर जी ने जुगाड़ करके बाहर निकाला। हाथ पांव में लागी भी होगा, छुलिया भी होगा, खून भी इटी होगा, उन्हें कहीं दिखे भी नहीं। वे जाके कथा में बैठ गए, कथा सुनी। कथा पूर्णावती हुई, भी लकड़ी के टेके टेके घर आ गए। अब एक दिन ऐसा योग बना, वो वापस जाने लगे। उस दिन बड़े गड्ढे में गिर गए और हेड़ने वालों कोई भी नहीं। भगवान भी तमाशा देखता रहा, होने की तो भी थोड़ी देर, वो लीला थी भगवान की। वो तो पानी वानी भी तेज आ रहा था और बिजलियां भी चमक रही थी, तो गिर गए गड्ढे में। हिड़ने की कोशिश करे तो रपटे, वो पानी पड़े ऊपर से भर्राट। परेशान हो गए वो, रोने लगे वो जोर जोर से। जैसे तैसे 3 बजी और बजने के बाद वो बाहर निकल गए। सूरदास जी बाहर निकले और निकलने के बाद जानकारी करी तो उन्होंने देखा 3 बज गई, कथा तो पूरी हो गई है आज गौशाला की। लगे जोर जोर से रोने और भगवान जी की तू मल मारे थारे डंडा दूंगा आज। उन्हें भगवान ने की, मैंने कहीं करियो तुम्हारा, तेने कहीं करियो, तूने जन्म दिया मुझे। सूरदास जी कह रहा है, तूने जीवन दिया मुझे और जन्म देने वाले माँ बाप छीन लिए, बचपन से अनाथ हो गए थे। तुमने जीवन दिया सांवरिया मुझे और बचपन में ही माँ बाप छीन लिए, अनाथ हो गया मैं। एक दिन भाभी ने रोटी खाते खाते एक कोल लिया मुंह में, वो भी थूकवा दिया। थूक के नहीं खाने दूंगी, रोटी का कोल छुड़वा दिया। माँ बाप छुड़ाए, रोटी का कोल छुड़ाया, पिता जैसा भाई छुड़ाया। तूने मुझे कुछ ना दिखे, मेरी आंखें भी छुड़ा ली, पर मैं फिर भी सहन कर रहा था। तूने माँ बाप छुड़ाए, रोटी छुड़ाई, भाई छुड़ाया, आंखें छुड़ाई, मैं सहन कर लेता। पर क्या भाव है वंश सूरदास का, तूने सब छुड़ाया पर आज कथा क्यों छुड़ाई है मेरी? मुझे सब स्वीकार था, माँ बाप नहीं मिले, चले गए, चले जाने दो। आंख नहीं मिली, किसी को नहीं देख सकता, नहीं देखूंगा। मुझे रोटी का कोल छुड़ा लिया, भाभी ने थुकवा दिया, थूक दिया मैंने, वो भी सहन कर लिए। आंख छुड़ाई, अन्न छुड़ाया, माँ बाप छुड़ाए, भाई छुड़ाया, पर कथा क्यों छुड़ाई तूने बोल? इसे श्रद्धा कहते हैं। पर वो भी श्रद्धा के लिए कितना तैयार बैठा है। उसने भी ऊपर से आवाज आ गई माइक की, मोर मुकुट श्याम सुंदर बंसी वाले की जय हो। और आई आवाज माइक में कान में पड़ी,
जितने भी श्रद्धालु कथा सुनने आते हैं, आज की कथा बरसात के कारण शाम को होने वाली है। भगवान ने उस कथा को बचा के तब सूरदास जी प्रसन्न हो गए, नाचने लग गए। ऐसा भाव कथा के लिए आंख नहीं है, उसके बाद भी दौड़े सब छोड़ करके। कृष्ण के लिए कितना भाव होगा मीरा जी का, कृष्ण के लिए कितना भाव होगा। चित्तौड़ जैसे गढ़ को छोड़ गई, उन लोगों से जर्दा बीड़ी की दुकान भी नहीं छोड़ती। इधर भगवान के मंदिर की झालर बजे, अभी झालर जाके वहाँ ये सरनामा तोड़ी ले, ये झालर भी चलती रहे, आरती होती रहे। ये वही बेटे बेटे कोई तोलता रहे, कोई देता रहे, कोई गणता रहे, कोई कुछ भी करता। उन्हें कि भगवान की आरती हो रही है। ऐसे मत करो यार। हम तो एक निवेदन कर रहे हैं शुरुआत में, भगवान में ऐसी श्रद्धा बना लो आप कथा सुन करके कि सांप को बीन बजने के बाद में टपरिया में रहने की इच्छा नहीं होती है, सांप को बीन बजने के बाद में घर में रहने की इच्छा नहीं होती है, ऐसे झालर बजने के बाद में अपने को घर में रहने की इच्छा नहीं होती। द्वारिका नाथ की